हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ना, ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज सुबह सुबह ना वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा। आज इस रीडिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। इस रीडिंग के माध्यम से जितना चीज़ हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आपके पार्टनर की सुबह की एनर्जी स्पेशली, क्योंकि सुबह की एनर्जी होती है ना, काफ़ी हाई एनर्जी होती है। हम सो के उठते हैं तो हमें होता है ना कि मतलब होता है ना कि हमें याद आती है, अपने पर्सन की याद तो आती है, सबको आती है, मुझे क्या किसी को भी याद आती है ना। सबसे पहले हम उसको कॉल करते हैं, अगर कांटेक्ट में है, नहीं है तो फिर व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं कि भाई क्या है कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया, या ब्लॉक किया है, अनब्लॉक किया है, ऐसा कुछ है ना। तो ये माइंड में आता रहता है। तो भाई आपको भी जानने की इच्छा होती है ना आपके पर्सन के अंदर कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सारी चीज़ों को लेकर के, आपके और आपके इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन के मन में बहुत बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का जो भी चीज़ें होंगी ना वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी आई है। चेंज, मैच्योरिटी की एनर्जी आई है। स्लोइंग डाउन, पास्ट लाइव्स। ओके, कंप्लीशन की एनर्जी आई है। पार्टिसिपेशन, cleansing to the past, ओके, मोरालिटी की एनर्जी आई है। वी आर द वर्ल्ड एंड द बर्डन की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी। ओके, सो मुझे सबसे पहले ना ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत इनके चारों तरफ ना एक तरीके का देखा जाए तो बहुत अकेलापन है, बहुत खालीपन है, बहुत ज़्यादा खालीपन है। एक्चुअल में कहूँ तो नेक्स्ट लेवल का खालीपन मुझे नज़र आ रहा है, नेक्स्ट लेवल का। ठीक है, लग रहा है कि पर्सन के जीवन में जो अभी कमी महसूस हो रही है ना, वह ऐसी कमी महसूस हो रही है कि लग रहा है कि भाई ये कमी कभी किसी के जीवन में ना हो, है ना। तो ऐसी कमी आपके पर्सन के जीवन में महसूस हो रही है, ऐसी कमी आपके पर्सन को महसूस हो रही है। आपके पर्सन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन मुझे नज़र आ रहा है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन के मन में, ये पर्सन के दिल में, दिमाग में ना काफ़ी अंदर से निगेटिविटी जो होती है ना, वो निगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आज पूरे मतलब आज जब सुबह उठे थे,
एकदम से इनको लग रहा था कि भाई मेरे साथ ये हो क्या रहा है या मेरे साथ ये चल क्या रहा है, मैं इस तरीके की वाइब को मैं क्यों क्यों अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये पर्सन अपने वाइब को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरफ तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे इंसान होता है अंधेरे में कहाँ जा पाता है, कहीं किसी इंसान को अंधेरे में छोड़ दो तो वो कहाँ जा पाएगा, उसको सही रास्ते का पता नहीं चलेगा। आपके पर्सन के अंदर भी ना सेम एनर्जी है। लगता है कि भाई आपके पर्सन का जो माइंड है ना, वो माइंड बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब नेक्स्ट लेवल की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है भाई। आपके पर्सन का जो माइंड सेट है ना, वो वैसा हो चुका है। लगता है जैसे कि बहुत कुछ खाली खाली सा है, बहुत ज़्यादा कुछ खाली खाली सा है। आपके पर्सन का जो लाइफ है ना, वो सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके पर्सन। इनसिक्योर हो गए हैं, टोटली इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके पर्सन। लग रहा है जैसे कि क्या हो गया है इनको, कुछ समझ में आता नहीं है। क्या हो गया है इनको, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसा फील हो रहा है कि लग रहा है जैसे कि अकेलापन सा जो है ना, आपके पर्सन को बार बार सता रहा है। खालीपन सा बार बार सता रहा है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि भाई ये पर्सन दिखा रहे हैं कि ये पर्सन खुश हैं। ये पर्सन को अपने जीवन में जो भी करना है वो कर रहे हैं। इस पर्सन को ये दिखाना है कि ठीक है, मैं अपने जीवन में जो कर रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें से मुझे मतलब नहीं है। बाकी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में क्या हो रही हैं क्या नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत समझते हुए समझाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अंदर से ना ये पर्सन बहुत नेगेटिव वे में है, बहुत नेगेटिविटी है इस पर्सन के अंदर। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ को फेस नहीं कर पा रहे। रिलेशनशिप है तो वहाँ पे मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे ये पर्सन मैनेज नहीं कर पा रहे। इस रिश्ते को ना ये पर्सन समझा नहीं पा रहे, इस रिश्ते को ये पर्सन बता नहीं पा रहे। अंदर से एक जो होता है ना कि अंदर से जो एक निगेटिविटी होती है, वो निगेटिविटी आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन छुपा रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते कि ये पर्सन को क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये पर्सन को बताना नहीं है कि पर्सन को क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत कुछ है ये पर्सन के दिल में, दिमाग में। ठीक, बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना पुराने थॉट्स जो है ना बार बार चलते रहते हैं, बार बार चलते रहते हैं, बार बार इनके मन में आता रहता है, बार बार इनके मन में ये होता रहता है कि हाँ यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये पर्सन के मन में बार बार वो चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स देख रहे हो, आप बार बार इनके दिल में दिमाग में आ रहे हो। आपको भुला पाना इतना आसान भी तो नहीं है ना। आपको कैसे भुला दे ये पर्सन, कैसे भुला दे। आप इनकी लाइफ में हो और ये आपकी लाइफ में है। दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हो, ये दोनों एक दूसरे को है ना जानते हो, दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो ये आपको पता है ना। यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनसे बहुत प्यार करते हो। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और क्या चाहिए, है ना। तो प्यार वाली फीलिंग्स, प्यार वाले इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में। और मुझे ये भी फील हो रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से कि यस, आपके पर्सन आपसे जितना प्यार करते हैं ना, वो प्यार ऐसा नहीं है कि प्यार ख़त्म हो गया है। प्यार हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। मैं ये लिख के दे देती हूँ कि ये पर्सन आपसे हमेशा प्यार करेंगे, क्योंकि आप इनके सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट हो आप। और आपके पर्सन को किसी और की तरफ आगे बढ़ने में ना हिचकिचाहट महसूस होती है। ये पर्सन हिचकिचाहट महसूस करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि नहीं, मैं अपने पर्सन को छोड़ के कैसे जाऊं, है ना। होता है ना कि हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, हम पर्सन के बारे में सोचते हैं कि यार वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये मुझे पता है, मैं ऐसे कैसे किसी के साथ चला जाऊं या चली जाऊं। तो वो होता है ना, आपके पर्सन के अंदर है। आपके पर्सन वो सोच रहे हैं कि हाँ यार ऐसा है, वैसा है, ये करना है, वो करना है।
थोड़ा सा जो एक होता है ना कि इम्प्रूवमेंट चाहिए था इंसान को, इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है इंसान को, तो वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट ना थोड़ा सा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। चेंज की एनर्जी क्यों है डिवाइन, चेंज की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वांड्स। यस, आपके और आपके पर्सन के बीच में 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है बहुत परेशान है, बहुत 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 परेशान है, ठीक है। चेंज की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर है ना अंदर से जो है ना एक अंदर से स्टक हो चुके हैं, अंदर से स्टक वाली फीलिंग्स आ चुकी है इस पर्सन के अंदर, अंदर से स्टक वाले इमोशंस है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो स्ट्रगल टाइमिंग है ना आपके पार्टनर का बढ़ता दिख रहा है मुझे, स्ट्रगल करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो माइंड है ना वो माइंड इस लेवल का हो चुका है जहाँ पे ये पर्सन खुद से संघर्ष कर रहे हैं, खुद की बातों को जो है ना यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पा रहे, खुद की चीज़ों को लेकर के प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर जैसे कि जल रहे हैं, अंदर ही अंदर जैसे कि परेशान हो रहे हैं। अंदर से एक होता है ना कि इंसान खामोश होता है, ठीक है। तो वो खामोशी जो है ना आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। खामोशी मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि खामोश होकर के एक जो होता है ना कि खामोश रहकर इंसान क्या करे, है ना। तो वही दिख रहा है मुझे। आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त किए जा रहे हैं और बर्दाश्त भी इंसान करता है ना तो किसी हद तक करता है। अब अनएक्सपेक्टेड तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा ना कोई भी। आपके पर्सन की लाइफ में वही चल रहा है, स्ट्रगल टाइम चल रहा है। इनके अपने ही इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनके अपने ही इनको खुश शायद नहीं देखना चाह रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। मैच्योरिटी की एनर्जी आई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहते हैं ना कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब अंदर से जो एक होता है ना कि इंसान रोता है, तड़पता है, बेचैन होता है। आपके पर्सन का ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन के अंदर ना रोना तड़पना बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। रोना तड़पना बहुत 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 नेक्स्ट लेवल पे जो है ना मुझे नज़र आ रहा है ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर है कि आपके पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा रोकर अपने आप को संभालना सीख रहे हैं। अब होता ना इंसान भटकता है, इधर भटकता है उधर भटकता है, उसे कहीं आसरा नहीं मिलता। यहाँ पे आपके पर्सन को वही हुआ है। आपके पर्सन भी सेम लेवल पे हैं, सेम एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। लग रहा है जैसे कि क्या हो गया अब मुझे, अब मेरा क्या होगा, है ना, अब तेरा क्या होगा कालिया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से खुश नज़र नहीं आ रहे मुझे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, थोड़ा सा लग रहा है कि भाई क्या करूँ मैं, क्या करूँ। थोड़ा सा एक होता है ना कि जैसे कि अंदर से जो एक पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिविटी फील होती है तो इंसान पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में। नेगेटिविटी तो है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यस, आपके पार्टनर बहुत बहुत तकलीफ़ में है, बहुत पेन मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये पेन जो है ना ख़त्म नहीं होने वाला, ये पेन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाला। आपके पर्सन के दिल से दिमाग से ना ये जो पेन है ना ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये पर्सन धीरे धीरे अपने आप को कहीं हद तक मैच्योर कर चुके हैं। लगता है ना किस चीज़ों के साथ समझौता करना अब आ चुका है, रिश्तों के साथ समझौता करना आ चुका है। रिश्ते में हम कैसे क्लियर होंगे, क्या होंगे, हमें कितना क्लियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है कि भाई आपका और आपके पर्सन के बीच का जो रिश्ता है ना वो नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। डेथ का कार्ड है। काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके पर्सन इस रिश्ते में धीरे धीरे ही सही बट शुरुआत तो करना चाहते हैं।
निगेटिविटी को ख़त्म करना ज़रूरी है, जो कि आपके पर्सन को लग रहा है। निगेटिविटी को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ, निगेटिविटी को ख़त्म करके रिश्ते को आगे करने की अब सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन अब पॉजिटिव हो चुके हैं। अब इनको वहाँ पे वो चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये हो चुका है कि मैं और सिर्फ मैं, आपके पर्सन के अंदर ये हो चुका है। अब एक नई शुरुआत करने का कितना टाइम आपके पार्टनर लेंगे, ये पर्सन की भी तो लिमिट है ना। ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, तो इसका मतलब कि क्या ये पर्सन ऐसे थोड़ी रह जाएंगे। ये पर्सन तो आपकी तरफ आना ही चाहते हैं ना, और आपकी तरफ तो आना ही पड़ेगा इस पर्सन को, नो डाउट। आपकी तरफ तो आना बनता ही बनता है। आपकी तरफ ये पर्सन का आना बनता भी, और ये पर्सन आएंगे भी। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और प्यार वाली जो भावना है ना, ये भावना ख़त्म नहीं होने वाली है। ये भावना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होने वाली है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो पॉजिटिविटी आ रही है, और यहाँ पे वो पॉजिटिविटी जो है ना, एक होता है ना कि पॉजिटिव माइंडसेट होता है, ठीक है। तो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। पास्ट लाइफ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जो कि बताती है कि भाई आपके इस रिश्ते में बहुत मतलब पास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लग रहा है कि पास्ट कर्मा भी है ना। पास्ट कर्मा जब पूरा नहीं होता तो हम इस कर्म में जो है ना, इस जन्म में अपने कर्म को पूरा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, रिश्ते में बहुत रिश्ते में एक तरीके से कहूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का आना यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी फील हो रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कि यस, आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं। एंड मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यही बताती है कि भाई आपके पर्सन आपको लेकर के एक आपको लेकर के अपना माइंडसेट जो है ना, वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को संवारना जानते हैं, संवार कर रखना जानते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में वो क्लैरिटी चाहते हैं। एक होता है ना कि जैसे कि आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाया है, तो आपके ऊपर खरा भी तो उतरना है ना आपके पार्टनर को। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं आपके लिए कि भाई ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे इस रिश्ते में ना ऐसा लग रहा है ना जैसे कि भाई आप दोनों अगर आ जाए ना, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। द एम्परर की एनर्जी है। यस, यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके रिश्ते में ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अधूरी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अधूरी होती है। तो अधूरापन, खालीपन ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके तरफ ये अधूरापन, ये खालीपन बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। आपके इस रिश्ते में बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है। लग रहा है कि एम्परर का कार्ड जो कि बता रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते को संभालना, संवारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपके पर्सन के बीच में जो एक होता है ना कि माइंड सेट जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ दिख रहा है। आपके पर्सन का जो पूरा माइंड है ना, वो आपकी तरफ नहीं है। वो जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा होता है ना कि कभी काम में लगा लिया, तो कभी किसी चीज़ में लगा लिया, कभी किसी चीज़ में लगा लिया। तो इस पर्सन ने उस टाइम वो चीज़ किया, और लेकिन अब जो है इस पर्सन का जो माइंड है वो ये भी कह रहा है कि भाई तुमने ही लापरवाही बरती थी, इसलिए आज तुम अकेले हो गए हो। तुमने ईगो दिखाया, तुमने एटीट्यूड दिखाया, तुमने उसको नीचा दिखाने की कोशिश करी, तो भुगतो अब, है ना। भुगतो अब, कौन भुगतेगा, आप ही भुगतोगे ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का दिल दिमाग कह रहा है कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं, इसके कसूरवार तुम हो, इसके कसूरवार तुम हो, और तुम्हें ही भुगतना होगा। आपके पर्सन इसी चीज़ को तो भुगत रहे हैं, आपके पर्सन इसी बात को लेकर के तो भुगत रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अभी तक इस रिश्ते में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि इस पर्सन ने आपको हमेशा ईगो दिखाया, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी। इस पर्सन ने, उस समय उस पर्सन का माइंडसेट ही अलग था।
लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं, मेरा उसके साथ वो बंधन जो है ना बहुत पहले का था। शायद ये पर्सन ही मेच्योर बिहेवियर कर रहे थे उस टाइम। तो यहाँ पे अब मेच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन समझ रहे हैं कि अब इनको जो है ना डिसीजन लेना होगा, खुद का डिसीजन लेना होगा और काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना होगा। भाई ऐसे थोड़ी होता है, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना होगा आपके पर्सन को, ये समझ में आता हुआ दिख रहा है मुझे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आपके पर्सन शादी करने को लेकर के या आपके साथ फ्यूचर को लेकर के जो सपने देख रहे हैं ना, वो नेक्स्ट लेवल के हैं। सपने तो देख रहे हैं आपके पर्सन। ये पर्सन ने सपने देखना बंद नहीं किया है और ना ही ये पर्सन बंद करने वाले हैं। ये पर्सन सपने देखना बंद नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए आपके साथ ये पर्सन सपने तो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके साथ इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सुंदर लेवल पे लेके जाना ये पर्सन का एक ड्रीम है। वो ड्रीम वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं, इस रिश्ते को समझ करके, रिश्ते को जानकर, एक जो होता है ना कि निगेटिविटी को दूर करना आपके पर्सन के अंदर है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये पर्सन पॉजिटिव हो जाएंगे। बहुत पॉजिटिव तरीके से ये पर्सन काम करने लगेंगे। मुझे दिख रहा है कि भाई आपकी और आपके पर्सन के बीच में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन, लगता है जैसे कि आपके ऊपर पैनी नज़र है इस पर्सन की, आपके ऊपर इस पर्सन की पैनी नज़र है और ये पर्सन आपके ऊपर से अपनी नज़र को हटा ही नहीं पा रहे हैं, अपनी नज़र को डाइवर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। करना है, बहुत कुछ करना है, रिश्ते को बहुत सारी चीज़ों को करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, क्लींजिंग टू द पास्ट, पास्ट के एनर्जी को ना यहाँ पे लगता है निगेटिविटी को ना ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि निगेटिविटी को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है और बहुत निगेटिविटी को ख़त्म करके इस रिश्ते को आगे बढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि जो रिश्ता है ना, क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जी है। देखो, पास्ट की बातें रही हैं, पास्ट की बातें, पास्ट की चीज़ें, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी हुआ है, उस चीज़ को इग्नोर करना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर करके अपनी बातों को वो करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं चीज़ों को लेकर के सोचते बहुत ज़्यादा हैं, पास्ट को लेकर के सोचते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे पास्ट में आई थिंक थर्ड पार्टी आई थी आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत रायता फैला, बहुत कुछ हुआ, बहुत रिश्ते में अनबन, और रिश्तों में अनबन उसी टाइम से होना स्टार्ट हुआ। थर्ड पार्टी, अब ये जॉब, करियर या फिर कोई अदर पर्सन या फिर कुछ भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आना चाहा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना उस चीज़ को ख़त्म ही करना चाहते हैं। ये पर्सन उस बार बार उस वाक़या को याद करके ना अपने आप को ब्लेम करना नहीं चाहते आपके पर्सन। सच कहूँ तो नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आप इनको समझो ना, आप इनको जानो ना, एक बार जान के तो देखो। आप खुद भी इनको जानोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये पर्सन के अंदर है, ये पर्सन के मन में है कि एक बार एक दूसरे को जानने की चाहत तो होनी चाहिए ना, दोनों के एक दूसरे के लिए जानने की चाहत बेकरारी होनी चाहिए। तो आपके पर्सन के अंदर वो मोरालिटी की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई आपके पर्सन तो उदास है ना, ताकि देखो उदास होना भी दिखाई दे रहा है जो कि बता रहा है कि आप शायद इस पर्सन को उस लेवल पे नहीं समझते हो या उस तरीके का पर्सन ये पर्सन को नहीं समझते हो, जो कि पर्सन को बुरा लगता है ना। ये पर्सन को बुरा लगता है कि शायद आप इस पर्सन की पॉजिटिविटी को नहीं वो कर पाते हो, पॉजिटिविटी को अपने जीवन में नहीं ला पाते हो। यहाँ पे ये पर्सन को परेशानी है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर के कि शायद आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझे, बैलेंस करें, एक दूसरे को पॉजिटिव रखें, एक दूसरे के अंदर जो रिश्ते हैं उसको पॉजिटिव रखें, उस एक दूसरे के रिश्ते को
जाने पहचाने, बहुत कुछ करे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन एक ऐसे रिश्ते में बंधना चाहते हैं जहाँ पे हर एक चीज़ हो, है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके साथ इस रिश्ते को बनाना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि भाई आपके पर्सन का जो रिश्ता है ना, ये स्पेशल सा रिश्ता है और स्पेशल से रिश्ते को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको है, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है एंड चैरियट की एनर्जी आई है। यस, आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते में जो बातें हैं उसको लेकर के काफ़ी अंदर ही अंदर जो एक होता है ना इंसान, जो होता है ना कि अंदर ही अंदर एक पॉजिटिविटी को लिए रहता है ना। तो आपके पर्सन उस पॉजिटिविटी को लिए हुए है, आपके पर्सन उस पॉजिटिविटी को लेकर के रिश्ते को निभाने की एनर्जी में है। आपके पर्सन उस रिश्ते की पॉजिटिविटी या उस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है और रिश्ते में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपके पर्सन कर रहे हैं, बना रहे हैं। इस रिश्ते को बैलेंस बनाना, बैलेंस में रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। यस, मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन के अंदर जो चैरियट की एनर्जी है, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के फीलिंग्स को, एक दूसरे के इमोशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, मुझे दिख रहा है आप दोनों के इस रिश्ते में ना जो पॉजिटिविटी है उसको अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है और आपके पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं। बर्डन की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्या बता रही है, तो बर्डन का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि भाई आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर बर्डन भी है। देखो, अब ये बर्डन जो होता है ना, ये फैमिली भी बनाती है, एक प्रकार का अलग बर्डन देती है हमें, है ना। टॉक्सिक अगर फैमिली हो किसी की तो वो उसका तो बर्डन अलग होगा, या किसी की फैमिली उस लेवल पे नहीं हो, मजबूर हो, तो इंसान अपने ऊपर खुद बर्डन ले लेता है कि मुझे इनकी जिम्मेवारी निभानी है, चाहे जैसे हो, मेरी खुशियाँ सेक्रीफाइस करनी पड़े, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन उस लेवल पे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। मुझे दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, परिवार, है ना, फैमिली की वजह से। अभी मैंने कहा ना कि फैमिली की वजह से बर्डन है। यस, फैमिली में हो सकता है कि इनकी फैमिली में इनकी जो मदर है, अभी मदर है और फादर ना हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन पैसे के लिए अपने आप को बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में कर रहे हैं। अंदर ही अंदर जो एक होता है ना इंसान, नेक्स्ट लेवल पे जाता है, नेक्स्ट लेवल की चीज़ें करता है, नेक्स्ट लेवल की बातें करता है, नेक्स्ट लेवल पे जो है ना जाना होता है आपके पर्सन को। नेक्स्ट लेवल पे एक होता है ना कि हम अपना एक स्टेज देखते हैं, तो वो आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी है तो कैसे करनी है, आखिरकार मुझे ये करना है तो कैसे करना है। आपके पर्सन पॉजिटिव हैं, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई एम्प्रेस का एनर्जी है। यस, काफ़ी ज़्यादा क्लियर सा है कि भाई आपके पर्सन चेंज चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं। भाई और क्या चाहिए, है ना। किसी की ज़िंदगी में आप आ रहे हो, कोई आपके ज़िंदगी में आ रहा है, और क्या चाहिए आपको, कुछ और तो ज़रूरत नहीं है ना, कुछ और चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन को लगता है कि भाई ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं तो क्या आप इनको समझ नहीं सकते हो, क्या आप इनके बारे में सोच नहीं सकते हो कि पर्सन ऐसे रूड क्यों हो जाते हैं। जब इंसान के ऊपर बर्डन ज़्यादा आएगा और वो इंसान अकेला रहेगा तो चिड़चिड़ापन तो होएगा ना उसको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो चिड़चिड़ापन आपके पर्सन को होता है और हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर में आप दोनों का यूनियन वगैरह का कुछ है ऐसा। डिवाइन प्लीज में बताएं यूनियन होगा क्या। देखिए बहुत सारे कार्ड आए हैं तो हम नहीं लेंगे। यूनियन की एनर्जी प्लीज मुझे बताएं।
ओके, 3 of Wands, okay, the Magician, Knight of Pentacles, Temperance, Seven of Cups, मून का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या दिखता है कार्ड में मुझे काफ़ी क्लियर सा दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ते हैं ना, रिश्ते को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिश्ते को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रिश्ता ना होता है कि एक नेक्स्ट लेवल पे रिश्ते भी होते हैं जिनकी भाषा ना सिर्फ हम जानते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं जानता। आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा यूनियन के लिए। यूनियन होगा बट इंतज़ार की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई इंतज़ार के अलावा और कुछ है ही नहीं, इंतज़ार के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। मुझे यहाँ पे ना इंतज़ार की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो रिश्ते हुए हैं ना, ये रिश्ते बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि इंतज़ार आपके पर्सन का आपको ही करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करोगे तभी जो है ना यहाँ पे दिख रहा है, मैनिफेस्टेशन होगी यहाँ पे और आप दोनों का यूनियन यहाँ पे दिख रहा है। मैनिफेस्टेशन के बाद ही यूनियन का कुछ नज़र आ रहा है मुझे। आपकी पर्सन धीरे करके ना अपने आप को, एक होता है ना कि जैसे कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, नेक्स्ट लेवल की चीज़ों को करना, नेक्स्ट लेवल पे जो बातें होती हैं उनको करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो कनेक्शन है ना, आपके पर्सन की जो बातें हैं ना, वो बातें ऐसी हो चुकी है ना जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि मैं कहाँ तक सही हूँ या कहाँ तक गलत हूँ। आपके पर्सन को ये लग रहा है। ये पर्सन धीरे धीरे अपने चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा ना माइंड को चेंज करना ये पर्सन के अंदर दिख रहा है। माइंड ये पर्सन चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपने रिश्ते को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिश्ते में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते को एक एक करके बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग, बस ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है मुझे। आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवर थिंकिंग आपके पर्सन करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे कि ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब इंसान कभी कभी होता है ना कि सोचता है कि यार चलो ठीक है, इसके साथ नहीं ये मैनेज कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी जो है ना आपको मैनेज करना पड़ रहा है। वहाँ के जो रिश्ते हैं ना, वहाँ पे मैनेज करना पड़ रहा है आपको, और आपको अभी भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते कुछ होते हैं ना जो हमारे बहुत जल्दी बन जाते हैं। यहाँ पे रिश्ते जल्दी बनने वाले आपके नहीं हैं, यहाँ पे आपके रिश्ते जल्दी बनने वालों में से नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, कॉम्प्रोमाइज़ बेस पे आपको चलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। कोई आइडिया कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे रिश्ते ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे द मून की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपका रिश्ता एक ऐसे लेवल पे होना चाहिए ना जहाँ पे रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे इंसान ना रोए, है ना। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिससे इंसान खिलखिला के हंसे, खिलखिलाहट होनी चाहिए उसके अंदर। आपके पर्सन वही खिलखिलाहट लाते हुए दिखाई दे रहे हैं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से। ये पर्सन अपने आप को बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत खालीपन फील कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, रिग्रेट वाली फीलिंग्स है ना आपके पार्टनर की। यस, रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, नो डाउट। आपके पार्टनर के अंदर बहुत रिग्रेशन है,
बहुत रिग्रेट वाली फीलिंग्स हैं। ये पर्सन अफसोस करते हैं कि आपको ये पर्सन ने आखिर क्यों खोया, आपके पर्सन ने आखिर आपको क्यों गंवाया, आपके पर्सन ने आखिर आपके साथ ऐसा क्यों किया। आपके पर्सन को ये फील होता है, बहुत फील होता है, और आपके पार्टनर फील करते हुए फाइनली मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो मुझे ऐसी ही एनर्जी फील हो रही है आपके कार्ड्स में। आपकी एनर्जी के अनुसार से मुझे यही फील हो रहा है। आप दोनों का यूनियन होगा विद इन 2 और 3 मंथ्स। ठीक है, विद इन 2 और 3 मंथ्स। सो गाइज, अगर आप इस यूनियन की एनर्जी को कम करना चाहते हैं, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है ना उसको कम करना चाहते हो और चाहते हैं कि विद इन 7 डेज आपका यूनियन हो जाए, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। मैं आपको रेमेडीज ऐसी ऐसी दूंगी ना कि आपका पार्टनर खुद आपको कॉल करेगा, खुद बोलेगा बेबी आई लव यू, आई मिस यू, है ना। तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।